नमस्कार साथियों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और PCW पैंडेमिक चेंज विनर करके जो हम सीरीज कर रहे हैं उसमें आज 5वीं एपिसोड में हम आपके साथ एक बार फिर हाजिर हैं। PANDEMICCHANGE चेंज विनर WINNER। ये कुछ 20 ऐसे शब्द हैं, शायद इन शब्दों के कारण हम 20 एपिसोड्स में हम वो सब बातें तय करने की कोशिश करेंगे जिन बातों से हम न केवल 2020 को एक रिमार्केबल इन द सेंस अपनी सर्वाइवल, बल्कि एक विनिंग सेंस में भी अच्छा बना सके। देखिए, इसमें ई में इमरजेंसी एज नॉर्मल। इमरजेंसी एज नॉर्मल का क्या मतलब होता है कि जैसे हर समय तलवार की धार पे रहना। तलवार की धार यहाँ पे क्या है? अगर आप घर से निकल रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, अगर आप बिजनेस में कुछ कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं पता कि किसके साथ क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं और कौन एक वायरस कैरियर है, कौन व्यक्ति जिसके पास वायरस है और वो आता है और उसको खुद पता है नहीं पता नहीं, वो किसी चीज़ को टच करता है, आपको टच करता है और वो कुछ सामान लेता है और वो चला जाता है और शायद वो जाते जाते कुछ भयानक गिफ्ट आपको देगा। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरी बात, अभी कल से जितने भी धर्म द्वारे हैं, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च, सारे के सारे विद प्रॉपर सुरक्षा समाधान ओपन करने शुरू कर दिए गए हैं। अब इन चीज़ों के ऊपर हमें एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है। ये खुले हैं, साथ साथ कोरोना भी खुला है। अब जिस तरह से हम बाहर निकल रहे हैं, ऐसे कोरोना भी बाहर निकल रहा है। अब इन चीज़ों से हमें कैसे निपटना है, इसके ऊपर हमें बहुत संयमित होकर सुरक्षित तरीके से एक एक कदम। रतन टाटा जी की वो बात बहुत अच्छी है कि 2020 आप सर्वाइवल के लिए रख लीजिए, बाकी की जिंदगी में कमाई तो बहुत कम होगी। देन अभी एक छोटी सी बात, अगर 21 दिन का जब हमारा पहला लगा था लॉकडाउन, उस समय हमने 21 दिन बिताने के लिए कितनी जद्दोजहद की थी, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, अदरवाइज भी। तो उस पूरी प्रक्रिया में एक चीज़ सीखने को बहुत ज़बरदस्त मिली कि यदि हम 20-21 दिन की जिंदगी को बहुत मुश्किल से काट पा रहे हैं, जिस समय हमारे पास आमदनी नहीं है, तो जब हम 60 के बाद होंगे, आमदनी तो बिल्कुल हमेशा के लिए बंद हो चुकी होगी, उस समय के लिए क्या इंतजाम आता है। ये एक बहुत बड़ा सबक इन दिनों में हमने अपने जीवन से, अपने पेंडेमिक से सीख के आगे बढ़ना है। अब आगे की बात देखिए, मैं 2 छोटी छोटी स्टोरीज कवर करूँगा और वो बहुत 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 डायनेमिक है। मैं कल ही अपने एक बहुत ही प्यारे रिश्तेदार से बात कर रहा था जो कि पंजाब से हैं और बहुत ही हस्बैंड वाइफ पढ़े लिखे और बहुत ऊंची पोस्ट पर गवर्नमेंट जॉब्स में हैं। पहली स्टोरी उन्हीं के द्वारा किसी और के बारे में थी, एक अपने बारे में थी। जो पहली स्टोरी है वो ये है कि उन्होंने किसी के साथ पहले दूसरे दिन में ही फ़ोन पर बात की और उन्होंने बताया कि काफ़ी दिनों से आपसे फ़ोन पर बात नहीं हुई। कहते यार बहुत दिक्कत है क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं और इस समय मोबाइल में डालने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने मोबाइल को रिचार्ज करवाया उनके लिए, एंड देन उन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट काम किया, उनसे ये भी पूछ लिया कि आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो उन्होंने राशन, पैसे, सब इंतजाम उनके लिए किया। और ये सुनते ही उनके दिमाग में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आई कि यार शायद हो सकता है कई ऐसे मीडियम क्लास लोग होंगे हमारे ही सर्कल में, हमारे ही साथी लोग जो किसी को शर्म के मारे कुछ कह नहीं पा रहे होंगे और लेकिन उनके पास भी इंतज़ाम नहीं होंगे, बड़ी मुश्किल से चीज़ों को निभा रहे होंगे। क्योंकि अगर कोई किसी के पास लेने के लिए जाता है, अगर वो देता है तो एक चीज़ देता है, 50 फ़ोटो खींचता है और वो एक मीडियम क्लास के लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। अब करें क्या? उन्होंने ऐसी लिस्ट बनाई
20-25 लोगों की उनसे फ़ोन किए और बड़ी कमाल की बात की, और दूसरी स्टोरी के साथ रिलेट करेगी। इन्होंने एक किसी से बात की राशन वाले से, और वो राशन वाले ने इन्हें अंदाज़ा 2100 रुपये का सामान बताया कि एक परिवार को 3-4 बंदों का परिवार हो, पूरे महीने से सवा महीना 1.5 महीने का राशन अंदाज़ा, जिसमें 30 किलो आटा, 3 किलो मतलब रिफाइंड एंड वो सरसों का तेल, 5 किलो चीनी, एंड देन 3 किलो दालें, और इन सब के अलावा अगर इसमें आधा किलो चाय पत्ती, ये सब कुछ 2065 रुपये का बनता है। अगर हम इसमें 400 रुपये और डाल देते हैं तो 10 किलो आलू और 10 किलो प्याज भी डल जाते हैं, यानी कि किसी तरीके से एक व्यक्ति को बाहर भी निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये ऐसा इन्होंने अपनी पर्सनल सेविंग से कई लोगों के साथ किया, ये करने के जब प्रोसेस में थे तो इन्होंने बोला ये करे कैसे। पहले दिन ये, क्योंकि अच्छे ऑफिसर हैं गवर्नमेंट जॉब में, हस्बैंड वाइफ, तो इन्होंने एक जो डीएम ऑफिस से बात की तो पास वगैरह आपने बनवा ली, जो इमरजेंसी सर्विसेज के मूवमेंट पास, सिटी मूवमेंट पास। तो इन्होंने किसी राशन वाले को बोला भैया ऐसे ऐसे राशन चाहिए। कहता कि हमें राशन तो मैं पहुंचा दूंगा मगर मेरे पास नहीं है, बिना पास के कैसे पहुंचाऊंगा। तो चल तेरा पास बनवा देते हैं, तू पास ले और जहाँ जहाँ मैं बोलता हूँ वहाँ राशन भी दे आना। और कंटेनमेंट जोन्स में और कहाँ कहाँ उस बंदे ने राशन पहुँचाए, बहुत सारी दुआएं इकट्ठी की, और वो बंदा भी बहुत अर्निंग में भी रहा और दुआएं भी इकट्ठी की। उस बंदे ने बहुत लोगों के पास तो खुद राशन पहुंचाए, बहुत लोगों के पास इनके जरिए से पहुंचाए। बहुत सारे लोगों ने फिर अपनी कंट्रीब्यूशंस के कारण उस बंदे को ऑर्डर दिए, यहाँ पे भी राशन पहुंचाओ वगैरह वगैरह। ये पूरी प्रक्रिया एक स्टोरी। दूसरी स्टोरी, हमने ये महसूस किया कि अगर आप मदद करने जाते हैं तो कई चीज़ें अच्छी होती हैं और उसके असर आज नहीं कई दूर तक निकल के आते हैं। इससे रिलेटेड कुछ और बातें जो आगे एपिसोड्स में हम शायद कवर कर पाएं, लेकिन इससे जो सबसे बड़ी शिक्षा मिलती है वो ये कि हम एक कदम आगे चलते हैं ना तो कई कदम आगे बढ़ाने के साथ परमात्मा और परमात्मा के बंदे हमें हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। और आज उन्होंने इस बात का सकून जाहिर किया कि कितने लोगों को हम हेल्प कर पाए एक छोटी सी एक फ़ोन के कारण। ये कहीं ना कहीं हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरी हो सकती है अगर हम अपने अंदर एक बार उतरना शुरू करें। थैंक यू।